हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के बारे में बताऊंगा और साथ में ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द वोल्फ्स प्लान। वोल्फ कहते हैं भेड़िए को। यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है जो कि का के की का मतलब देता है। तो द वोल्फ प्लान, तो भेड़िए का प्लान यानी कि उसकी योजना, ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। वंस आ क्रूअल वोल्फ लिव्ड इन आ फॉरेस्ट। वंस एक बार, अ क्रूअल वोल्फ, क्रूअल कहते हैं जालिम, तो एक जालिम भेड़िया लिव्ड रहता था। लिव की सेकंड फॉर्म है लिव्ड। तो एक जालिम भेड़िया रहता था इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। दैट ईयर, उस साल, देयर वॉज अ सीवियर ड्रॉट ऑल ओवर द कंट्री। दैट ईयर, उस साल, देयर वॉज अ सीवियर यानी कि गंभीर ड्रॉट। ड्रॉट का मतलब होता है सूखापन या कहत। तो उस साल यानी कि गंभीर किस्म का जो कहत था वो था ऑल ओवर द कंट्री, पूरे मुल्क में। All the rivers and streams had dried due to the absence of rains. All the rivers, सभी जो दरिया थे, and streams और नाले थे, had dried, वो सूख चुके थे। ड्राई का मतलब होता है सूखना। यहाँ पे had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक़या माना जाता है। तो उस का क्या हुआ था, सभी जो दरिया और नाले थे वो सूख चुके थे। ड्यू टू द अब्सेंस, सेंस का मतलब होता है कमी, तो कमी की वजह से ऑफ रेन्स, बारिशों की। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऑल द रिवर्स एंड स्ट्रीम हैड ड्राइड ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ रेन। उस साल जो सभी दरिया और नाले थे वो सूख चुके थे बारिशों की कमी की वजह से। देयर वर नो ग्रेन आर फ्रूट्स ग्रोइंग एनीवेयर। देयर वर नो ग्रेन्स, ग्रेन का मतलब होता है अनाज, तो कोई अनाज नहीं थे। आर फ्रूट्स, और कोई फल नहीं थे। ग्रोइंग, ग्रोइंग का मतलब होता है उगना। एनीवेयर, कहीं भी। तो कोई भी जो अनाज और फ्रूट थे वो कहीं भी नहीं उगे थे। मैनी एनिमल्स डाइड ड्यू टू द हंगर एंड थर्स्ट। मैनी एनिमल्स, बहुत से जानवर, डाइड, मर गए। डाई की सेकंड फॉर्म है डाइड, मर गए। ड्यू टू का सेंस होता है की वजह से। तो हंगर यानी कि भूख, एंड थर्स्ट और प्यास की वजह से बहुत से जो जानवर थे वो मर गए। द क्रूअल वोल्फ वॉज वेरी हंग्री, तो जो जालिम वो भेड़िया था वॉज वेरी हंग्री, वो बहुत भूखा था। ही हैड बिकम वेरी थिन, ही हैड बिकम, वो बन चुका था। वेरी थिन, थिन का मतलब होता है पतला, तो वो बहुत पतला बन चुका था। वन डे, एक दिन, ही स्पॉटेड अ फ्लॉक ऑफ शीप इन अ मीडो। ही स्पॉटेड, स्पॉटेड का मतलब होता है देखना, उसने देखा। अ फ्लोक, फ्लोक का मतलब होता है झुंड, तो झुंड ऑफ शीप, शीप कहते हैं भेड़ों को, तो भेड़ों के एक उसने झुंड को देखा। इन अ मीडो, मीडो कहते हैं चरागों को, यानी कि जहाँ पे सरसब्ज खेत हों। तो इसका क्या मतलब हुआ, वन डे ही स्पॉटेड अ फ्लॉक ऑफ शीप इन अ मीडो। एक दिन उसने जो भेड़े थी उनका झुंड एक सरसब्ज जो खेत थे उनमें देखा। द शेफर्ड हैड लेफ्ट देम अनअटेंडेड। द शेफर्ड, शेफर्ड कहते हैं चरवाहे को, तो जो चरवाहा था हैड लेफ्ट, उसने छोड़ दिया थे, देम उनको यानी कि भेड़ों को, अनअटेंडेड यानी कि बिना तवज्जो के उसने भेड़ों को छोड़ दिया था। ही हैड ऑल्सो लेफ्ट सम बकेट्स ऑफ वाटर फॉर देम टू ड्रिंक। ही हैड ऑल्सो लेफ्ट, उसने ये भी छोड़ा था क्या, सम बकेट्स, बकेट्स कहते हैं बाल्टियों को, तो उसने कुछ बाल्टियां छोड़ी थी ऑफ वाटर, पानियों की, फॉर देम उनके लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, ही हैड ऑल्सो लेफ्ट सम बकेट्स ऑफ वाटर फॉर देम टू ड्रिंक, उसने उन भेड़ों के लिए पानी की कुछ बाल्टियां भी छोड़ी थी पीने के लिए। द वुड स्पॉटेड द शीप एंड थॉट, जो भेड़िया था स्पॉटेड, उसने देखा द शीप भेड़ को, एंड थॉट और सोचा, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, और सोचा।
I'll eat all the sheep and drink all the water too. I'll eat all the sheep. मैं खा जाऊंगा. eat का मतलब होता है खाना. यहाँ पे ill है. ये शॉर्ट में डबल एल का यूज किया गया है लेकिन ये will है. तो I'll eat all the sheep. मैं सभी भेड़ों को खा जाऊंगा. and drink all the water too. और सारा जो पानी है वो भी पी जाऊंगा. He said, उसने कहा, फ्रेंड्स आई एम वेरी इल, मैं बहुत बीमार हूं. आई कांट मूव एट ऑल, मैं हरकत नहीं कर सकता. कैन एनी वन ऑफ यू गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक. कैन एनी ऑफ यू, क्या तुम में से कोई, गिव मी, मुझे दे सकता है, सम वाटर, कुछ पानी, टू ड्रिंक, पीने के लिए. क्या आप में से कोई मुझे कुछ पानी पीने के लिए दे सकता है. द शीप वर कॉशियस, तो जो शीप यानी कि भेड़े थी, वर कॉशियस, वो मोहतात थी. वन ऑफ देम सेड, उनमें से एक ने कहा, यानी कि वन ऑफ देम, तो उनमें से एक ने कहा, डू यू थिंक वी आर फूल. डू यू थिंक, क्या आपको लगता है, वी आर फूल, हम बेवकूफ हैं. वी वोंट कम टू यू टू बी यूर लंच. वी वोंट, यहाँ पे वोंट है, ये विल नॉट है, लेकिन इससे शॉर्ट में हम वोंट भी पढ़ते हैं. तो वी वोंट कम, हम नहीं आएंगे, टू यू, तुम्हारे पास, टू बी, बनने के लिए, यूर लंच, तुम्हारा लंच, यानी कि हम तुम्हारे पास तुम्हारा दोपहर का लंच बनने के लिए नहीं आएंगे. एंड द शीप रैन अवे, और जो शीप यानी कि भेड़े थी, रैन अवे, रन अवे की सेकंड फॉर्म है रैन अवे, तो वो भाग गई. एंड द क्रूअल वोल्फ प्लान फेल, और जो जालिम भेड़िया था उसका जो प्लान था वो क्या हो गया, फेल्ड, यानी कि वो फेल हो गया. यहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया गया है जो कि काकी का मतलब देता है. सो दिस इज द वीडियो गाइज. अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे. हैव अ नाइस डे, गुड बाय.